नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ हॉक। आज हमारे साथ में है हीरल। जो हीरल अभी एक ऐसा रोबोट बनाने जा रही हैं जिससे बहुत से लेबर क्लास की जान को बचाया जा सकता है। वो नालियों की सफाई करते हैं या गटर में सफाई करते हैं और उनकी जान चली जाती है। उन लोगों की जान को बचाने के लिए जो रोबोट तैयार कर रही हैं, हम उसकी बात करेंगे अभी हीरल से। हीरल, जो आप रोबोट बनाने जा रही हैं, उस रोबोट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। वो कैसे बेनिफिट उससे उठा सकते हैं, कैसे उसका फ़ायदा होगा लेबर क्लास को। मेनली अब हम जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए जिन लोग के लिए कोई भी नहीं सोचता है, विच मीन्स नाइदर गवर्नमेंट और इवन टू अस, हम भी नहीं सोचते हैं। बट ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए और उनकी लाइफ सेविंग के लिए है, दैट्स द थिंग। एंड अगर हम उस पर बात करें तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अपने जो ह्यूमंस हैं उनको डेंजर जोन से निकाल के वहाँ पर ह्यूमनॉइड विद द हेल्प ऑफ एआई, जो एक मतलब कि अभी जनरेशन की एक बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से हम वहाँ पर एआई को इम्प्लांट करेंगे, जिससे हम लोग अपने जो डेंजर जोन में जो हमारे लेबर क्लास पीपल जा रहे हैं उनको उनकी जान गंवाने से बचा सकते हैं। और मेनली इससे वहाँ पर गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट गेन होगा, ड्यू टू कि मैनी मोर थिंग्स आर देयर कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस, जो वहाँ पर डेंजर साइड पे जो पीपल जाते हैं उनकी जो वेजेस है वो नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, वेजेस देनी पड़ेंगी, बट जो पीपल जो कि बाहर है डेंजर साइड से उनको, ना कि जो अंदर है डेंजर साइड के। सेकेंडली, उनको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, जैसे कि मेडिकेशन का, ऑक्सीजन का, या फिर इफ़ वो बाई चांस फंस जाते हैं तो उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का, उनको फूड प्रोवाइड करने का। तो ये गवर्नमेंट का एक जो बजट एक्स्ट्रा हर बार हो जाता है तो वो एक नहीं होगा, तो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा है। एंड वी कैन से कि यहाँ ह्यूमन से आप 24 आवर वर्क नहीं करा सकते, बट एक रोबोट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप 24 आवर वर्क करा सकते हो। एक बार ये होता है कि ह्यूमन 2 घंटे काम किया और 2 घंटे का काम हमारा बहुत टाइम लेता है, बट एक रोबोट से क्या है कि आप 2 घंटे का काम 1 घंटे में फिनिश करा सकते हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इफ़ हम मेनली देखें तो जिनके लिए हम वर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ को बचाने के लिए वो बच जाएगी, जिससे फर्दर हम बहुत सारी चीज़ों में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हीरल, आप जो रोबोट बनाने जा रही हैं उसमें आपकी कितनी तैयारी है? हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे आपने कितनी तैयारी कर रखी है? मतलब आपको अभी और कितनी तैयारी करनी है और आप कितनी तैयारी कर चुकी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो मैं रोबोट बना रही हूँ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की पीक पे है। हार्डवेयर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि सेंसर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी उसमें से गलती निकले। तो हार्डवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बचा थोड़ा सॉफ्टवेयर जो कि हम धीमे धीमे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट। आज पहले ये था कि आई नीड टू कंप्लीट अ डेमो, जैसे हम कोई भी चीज़ देते हैं उसकी हमें डेमो देनी होती है। तो आई एम प्रिपेयरिंग अ स्मॉल प्रोटोकॉल ऑफ दैट। पहले हम छोटा प्रोटोकॉल जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम दिखा सकेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ, हमारे पास जो स्मॉल है वो एज सेम वर्क करेगा एज अ ह्यूमनॉइड जो हम वहाँ प्लान करना चाहते हैं। तो एक ये भी होगा ना कि गवर्नमेंट को भी एक ट्रस्ट हो सकेगा कि हाँ, हम इस पे हम लोग ये देख चुके हैं कि हाँ, ये ऐसा वर्क कर रहा है, तो सेम वर्क जो इसमें किया गया है, क्योंकि वो सिर्फ साइज़ में छोटा होगा, बट कि जो वर्क होगा वो वही सेम होगा जो हम बड़े में करेंगे, सॉफ्टवेयर से लेके कोडिंग सब सेम होगा। तो अभी पहले जैसे छोटा प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है उसके बाद ही हम मतलब कि बड़े पे एग्जीक्यूट करेंगे। हीरल, जो आप रोबोट बना रही हैं उस रोबोट बनाने की लागत क्या है? और जो आपको ज़रूरत है, जितना उसके अमाउंट की जितनी ज़रूरत है, क्या आप उसको फुलफ़िल कर पा रही हैं या आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो जो हम छोटा प्रोटोकॉल बना रहे हैं उसकी जो अगर एस्टिमेटेड अमाउंट मैं कहूँ अप्रॉक्स वैल्यू, वो 4 to 5 लाख जा रही है। एंड बड़े का तो क्या है कि हाँ, वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसकी एक्सीड करेगी वैल्यू, बट ये है कि जो अभी मेरा छोटा रोबोट है उसकी वैल्यू अप टू 4 to 5 लाख जा रही है। एंड सेकेंडली, ऐसे भैया ने कहा कि फैमिली सपोर्ट है या नहीं, फैमिली मेरी फुल सपोर्ट कर रही है, स्पेशली मेरी मम्मा। उनका ये रहता है कि हर एक चीज़ में शी नीड कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। लेकिन उनका एक रहता है कि हाँ, शी इज़ लाइक माई friend, my guide, my helper, everything as God has gifted her to me like that. In fact, she
मतलब कि वो मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करती हैं, हर एक चीज़ में गाइड करती हैं, जहाँ मैं गलत भी होती हूँ वहाँ भी मुझे समझाती हैं। जिन जिन चीज़ों से हो सकता है, जिन जिन लोगों से हो सकता है कि मेरी बात हो सकती है, मुझे हेल्प मिल सकती है, शी यूज़ टू ट्राई हर बेस्ट टू गिव। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत उससे अवेलेबल कराई जाती है। हाँ, थोड़ा-सा फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ड्यू टू कि जो वर्क है उससे जो मैं करना चाहती हूँ वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। बट ये है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू लेट मी अचीव माय गोल्स और लेट मी अचीव माय ड्रीम। हिरल, अभी आप 9th क्लास में हैं और आपने बहुत कम उम्र में इतना बड़ा प्लान किया है कि आप ऐसे करना चाह रही हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपके माइंड में आया कि हमको ऐसा रोबोट बनाना चाहिए? माइंड में रोबोट बनाने का आना तो इतना सडन नहीं था मेरे लिए, क्योंकि सिंस 2 पास्ट ईयर्स मैं वर्क कर रही थी नासा के साथ एनएसएस सोसाइटी में। उन वो टॉपिक्स जनरेट करते थे, हम उस पे प्रोजेक्ट्स बना के देते थे, तो इतना टिपिकल नहीं था। बट सिंस क्या हुआ कि आई रेड द न्यूज़पेपर, उसमें उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी इंसिडेंट निकली थी जो ऑलमोस्ट सबको ही जानता है। वहाँ पर 41 वर्कर्स फंस गए थे। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, मैं थोड़ा डीप गई उसमें। तो जब डीप जाके हमने उसमें देखा कि जो गवर्नमेंट का बजट था डिस्टर्ब हुआ ड्यू टू कि उन्हें कोई पर्टिकुलरली पता नहीं था कि वहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, वहाँ पर वर्कर्स फंस सकते हैं। उनको हाँ हो सकता है कि अनुमान लगा सकते हैं वो कि हाँ ऐसा होगा, बट वो अगर कंफर्म होता है तो वहाँ कभी वो टनल कंस्ट्रक्ट करते ही नहीं। तो जो उनका मेडिकेशन का पाइप का उनको अंडर ऑब्जर्वेशन बाद में रखा, फैमिलीज़ को जो भी पैसा दिया, उसके बाद 17 डेज़ वो वहाँ पर स्टक रहे। गवर्नमेंट के उसमें अभी एक प्रेशर था कि हाँ इफ़ किसी की जान चली गई तो वो क्या जवाब देंगे फैमिली को। तो आई थॉट कि इफ़ हम वहाँ पर ऐसा कुछ कर सके जिससे उनकी लाइफ सेफ हो सके और काम भी हमारा कंप्लीट हो सके, देन आई थॉट कि लेट्स रिप्लेस दैट ह्यूमन वर्क विद दैट ह्यूमनॉइड रोबोट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार हम उसको प्लेस करके देखते हैं। फिर आई स्टार्टेड माई रिसर्च कि हम ऐसे कर सकते हैं उसको कि हम एआई के थ्रू, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ग्रोथ कर रही है, वर्ल्ड में कर रही है, तो आई थॉट कि लेट्स इम्प्लांट दिस ओवर देयर। तो मैंने जब उसे इम्प्लांट करके देखा तब पता चला कि हाँ इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल सबके लिए ही। वर्कर्स की लाइफ बचेगी, गवर्नमेंट के लिए, इवन दो फॉर अस वो बेनिफिट था। तो आई थॉट लेट्स कंटिन्यू विद दिस। हिरल, आप जो है काफ़ी बहुत समय से जो है काम कर रही हैं एस्ट्रॉयड के लिए, और नासा के साथ भी काम किया है आपने। तो उसमें क्या क्या किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्लास 7 से आई स्टार्टेड माई जर्नी विच यू कैन से कि हम एक जगह से स्टार्टअप करते हैं। तो मेरा जो क्लास 7 था वो मेरी एक मतलब कि स्टार्टअप था जर्नी का। तो क्लास 7th में मैंने एनएसएस सोसाइटी के साथ वर्क किया, जो नासा की है सोसाइटी है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, टॉपिक दिया जिस पे हमें वर्क करना था, जो कि था एस्ट्रॉइड माइनिंग। तो आई वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट धीमे धीमे हमने रिसर्च की, फिर मैं एक एस्ट्रॉइड के पास तक पहुँची। वो था 511 डेविटा, जिसमें हमें वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमें अवेलेबल हो रहा था। फिर हम और उसके डीप गए, तो डीप जाने के बाद पता चला कि हाँ उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। फिर हमें मतलब कि स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करने थे, जैसे हम अपना ही सेटलमेंट वहाँ पर भेजेंगे जिससे हम वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करके अर्थ में वापस ला सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर था मेरा 8th आया, उसमें भी मैंने सेम टॉपिक पे प्रोजेक्ट किया था, बट उसमें एस्ट्रॉइड हमने दूसरा चेंज किया था। वो 16 साइक था जिसमें हमें गोल्ड मिल रहा था, गोल्ड था, निकल था, आयरन था, जो कि बहुत बेनिफिशियल था। बट ये था कि यहाँ पर अर्थ पे लाना जस्ट वेस्ट था, क्योंकि जब अर्थ पे जितना वहाँ पर था, इफ़ अर्थ पे आ जाता तो पर पर्सन $9.3 मिल सकते थे। तो ये था कि अगर यहाँ पर आता तो जीडीपी गिर जाती, जिसकी वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वी थॉट कि हम उसे स्पेस में ही डील करेंगे, तो थोड़ा जो मटेरियल था वो हम यहाँ लेकर आएंगे, बट हम उसे स्पेस में ट्रेड करेंगे। तो एक नया आइडिया जनरेट हुआ कि स्पेस ट्रेडिंग, तो वी वर्कड ऑन दैट ऑल्सो।
एंड सेवेंथ भी मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, 93.3% के साथ वो सेलेक्टेड हुआ। फिर क्लास 8th में 100% के साथ मुझे सिलेक्शन मिला। एंड दिस इज़ माई थर्ड ईयर आई एम गोना वर्क, बट इस ईयर टॉपिक हमने चेंज किया है, हमने उसमें स्पेस सेटलमेंट किया है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट। हिरल, जो आप रोबोट बनाने जा रही हैं उसमें आपके स्कूल वाले आपकी कितनी मदद कर रहे हैं, इस बारे में बताइए। मेरी एक जो स्टार्टअप जर्नी थी वो मेरे स्कूल से ही स्टार्ट हुई। जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया वो मेरे स्कूल ने दिया। एज मैं नारायण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम क्लास 9th, एंड सिंस क्लास 7th 8th और ये मेरा थर्ड ईयर है इस स्कूल में। बहुत बहुत थैंक यू है स्पेशली मेरी प्रिंसिपल मैम का, मिसेस सुप्रिया पांडे मैम का। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक गाइडेंस प्रोवाइड की। इनफैक्ट मेरे टीचर्स, मेरा पूरा स्टाफ, मेरी टीममेट्स, मेरे कलीग्स, मेरे स्पेशली माय प्रिंसिपल मैम, दे ऑल सपोर्टेड मी अ लॉट। दे इनकरेज मी कि यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनकरेजमेंट आई एक्चुअली सक्सीडेड अ लॉट। मैं 2 साल से एक बहुत डिफरेंट सक्सेस की ओर से जा रही हूँ, और इसके लिए मैं अपने स्कूल का, पूरी अथॉरिटी का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। हिरल, अभी तक आपको कई लोगों ने मदद की होगी रोबोट के बारे में, किन लोगों ने क्या कहा, आपने किन लोगों से कैसी कैसी सलाह ली, या किन लोगों ने आपको कैसी सलाह दी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्टली जो मुझे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ वो मेरी फैमिली से था, मेरे पेरेंट्स से था। फिर धीमे धीमे जब मैं ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगी, दे सॉ कि आई एम गेटिंग टू मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। तो मेरी मम्मा ने अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात की, मेरे फादर ने अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात की। तो एंड इवन दो मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं जो कि जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, मोरली सपोर्ट दिया बहुत अच्छे से। एंड बहुत डिफरेंट लोग भी हैं ऐसे। एक सर हैं विजय सर, जो कि इसरो में चंद्रयान 3 में थे, मिशन में थे। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी कि आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो। बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए मैंने एंड सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने मेरी एक एक बात को सुना, मेरी हर एक बात को समझा, मुझे समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है, यहाँ पर सही, यहाँ पर गलत। हर एक चीज़ उन्होंने मुझे समझाई, बताई। एंड उनका भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। एंड आफ्टर कि मेरी मम्मा से मुझे बहुत सारा गाइडेंस मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं। इनफैक्ट नेम हो गया प्रोजेक्ट्स के, मेरे रोबोट्स के नेम हो गए, शी यूज़ टू गाइड मी आउट। मेरे फादर के सर्कल से, फादर से बहुत सपोर्ट मिला मुझे, एवरीवन से। मैं दे वर लाइक कि मोरली इनकरेज करना, जैसे वो मुझे इनकरेज कर सकते हैं मेरे गोल को अचीव करने में, दे ऑल डिड अ लॉट। हिरल, जो आप प्रोजेक्ट कर रही हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका क्या नाम है प्रोजेक्ट का, या आपने जो रोबोट बनाने जा रही हैं उनके क्या नाम है, उनकी क्या खासियत है, या उनके जो आपने नाम रखे उनका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। तो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, इंग्लिश में है नाइट एंड शाइनिंग आर्मर। एंड इसके अंदर जो मेरा छोटा रोबोट है, जिसे हम प्रोटोकॉल रोबोट बना रहे हैं, उसका नाम इरेका है, जिसका मतलब है टैलेंटेड ह्यूमन। एंड जो बड़ा रोबोट होगा जो हम बाद में लॉन्च करेंगे, उसका नाम है सायाशा, जिसका मीनिंग है शैडो ऑफ गॉड। हिरल, आपका जो ये रोबोट है वो आम आदमी के लिए है, आम आदमी की लाइफ को सेव करने के लिए है। आप आम आदमी की भाषा में, आसान भाषा में बताइए कि वो आम आदमी के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। आम आदमी की भाषा में अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट मेनली आम आदमी की, मेनली कहें तो लेबर की ज़िंदगी को बचाने के लिए, जिसके बारे में ना ही गवर्नमेंट सोचती है, ना ही हाई प्रोफाइल पर्सन सोचते हैं कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे। कोई नहीं सोचता उसके बारे में। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक घटना निकली थी जो कि बरेली की है, जिसमें वहाँ के जो ठेकेदार थे, उन्होंने 2 लेबर को मैनहोल में उतार दिया, और विदाउट सेफ्टी फीचर्स के साथ, और फिर उसके बाद उनकी दम घुटने से मौत हो गई। एंड डेली डेली ये न्यूज़पेपर में ऐसी डेली घटनाएं निकलती हैं, जिसको सुनने के बाद एक और ऑकवर्डनेस फील होती है कि हम ये जितने जल्दी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकें, इतनी जल्दी इसको इम्प्लांट कर सकें, वो बहुत बेस्ट होगा हमारे लेबर्स के लिए, जिनकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई भी वैल्यू नहीं करता, जो बहुत ही प्रीशियस लाइफ है। बट
ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ मैं इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पार्ट हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लानी है, ख़रीदनी है, बट वो आउट ऑफ बजट जा रही हैं। मेरा फाइनेंशियल इशू है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आई नीड कि आप लोग मुझे जैसे सपोर्ट कर सको, जितना भी सपोर्ट कर सको, आई नीड ऑल योर सपोर्ट। कि मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी ये इम्प्लांट हो सके, जितनी जल्दी हमारे मज़दूरों को, हमारे लेबर्स को इससे हेल्प मिल सके। हीरल ने हम लोगों को बताया कि वो एक रोबोट बनाने जा रही हैं जो आम आदमी की लाइफ को सेव करेगा, लेकिन फिर भी उनको अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें कुछ ऐसे पार्ट्स खरीदने हैं जिसके लिए उनके पास बजट की थोड़ी सी दिक्कत है। वो चाहती हैं कि उनकी कोई मदद करे। थोड़ा सा बजट की इशू की वजह से वो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो कर पा रही हैं। हमारी आपसे अपील है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं से कैसे भी करके आप इनकी मदद करने का